हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आर्यन में। तो जैसे ही गाइस मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी जो कि थी फर्स्ट इन इंडिया, उससे रिलेटेड वीडियो थी जिसको आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो दोस्तों आज की हम जो वीडियो है वो रिलेट करती है कि जो हमारे इंडिया में जो पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, वो कहाँ पे हैं और वो किन चीज़ों के लिए फेमस हैं। और साथ ही साथ जो हमारे भारत में जो क्रांतियाँ हुई थी यानी कि जो रेवोल्यूशन हुए थे वो किस चीज़ से थे और वो किस फील्ड में थे, उन सारे इन टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको हर अपडेट आपको मिले, ताकि आप कोई भी अपडेट आपसे छूट छूट ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। यानी कि असम में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है या मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका आंसर है असम। जो काजीरंगा वन्य अभयारण्य है वो असम में स्थित है। और दोस्तों ये एक चीज़ के लिए और फेमस है क्योंकि इस वन्य अभयारण्य में, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक सींग का गैंडा भी पाया जाता है। इसलिए ये और बहुत फेमस है क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, कि जब हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पेट का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये इनके आंसर और वो किस चीज़ के लिए फेमस है ये आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा उसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। मानस वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम या झारखंड। तो दोस्तों इसका आंसर है असम। जो मानस वन्य जीवन अभयारण्य है वो असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक असम में वो काजीरंगा वन्य जीवन अभयारण्य और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ये। ऑप्शन है इसके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या असम। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा और गैस जो आप कर रहे हैं बहुत सही है आपका गैस जी। ये जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क जो स्थित है वो है केरल में। जी हाँ दोस्तों, ये पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है। प्लस वहाँ पे एक और चीज़ के लिए फेमस है ये, वहाँ पे एशियन एलिफेंट भी पाए जाते हैं। जो एशियाई हाथी होते हैं वो भी वहीं पे ही पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। कान्हा वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और साथ ही साथ इसको एक नाम से और जाना जाता है, कान्हा टाइगर रिजर्व। इसको कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। कान्हा नेशनल पार्क को कान्हा रिजर्व के नेम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रणथंभौर
नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो जैसे कि दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की या नहीं भी कर रहे हैं तो आपने सुना होगा, तो आपको कहीं पे भी घूमने जाने का शौक़ होगा कि जैसे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, या राजस्थान के बारे में जानते होंगे या उत्तर प्रदेश के बारे में जानते होंगे। तो कई सारे जो फेमस ज़िले हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे। तो रणथंभौर जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ये कहाँ का ज़िला है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान का ज़िला है। जो रणथंभौर है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो इसलिए ये जो नाम रखा गया है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये रणथंभौर के नाम से ही रखा गया है क्योंकि ये सिटी भी वहीं पे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्लस जी नेक्स्ट है द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। सरिस्का वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम। तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, सरिस्का वन्य जीवन अभ्यारण्य भी राजस्थान में ही स्थित है। प्लस इसको भी सरिस्का टाइगर रिजर्व के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है द चिल्का बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। चिल्का पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। जो चिल्का पक्षी अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज चूजन एज द इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ये हैं रेवोल्यूशन से रिलेटेड। जो भारत में जो क्रांतियाँ हुई थी उनसे रिलेटेड हैं, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो ब्राउन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो ब्लैक रेवोल्यूशन हो, इनसे रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है कि भारत में दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया था हरित क्रांति को, तो वो है पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज एन इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज HYV ऑफ सीड्स फॉर। भारत में हरित क्रांति के लिए बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्म की शुरुआत थी। यानी कि भारत में उच्च बीजों की जो उपज थी वो कौन सी थी? तो दोस्तों उसका आंसर है गेहूँ, वीट। इसका आंसर है वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी इज लोकेटेड एट। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। दोस्तों ये जो जंगली गधा अभ्यारण्य है ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि नॉर्मल तो आप मतलब सभी लोगों ने सुना होगा, चाहे वो टाइगर के बारे में हो, चाहे वो लायन के बारे में हो, चाहे एलिफेंट के बारे में हो। लेकिन गधा एक ऐसा जानवर आ जाता है जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी एक अभ्यारण्य है जो कि जंगली गधा अभ्यारण्य है, जो कि भारत में ही है। अब ये है गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। और वो भी गुजरात में किस जगह पर स्थित है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लिटिल रन ऑफ कच्छ है जगह, वहाँ पे ये स्थित है। जो रन ऑफ कच्छ आपने सुना होगा वहाँ पे स्थित है। वहाँ पे छोटा रन ऑफ कच्छ होता है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मधुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट।
मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर है तमिलनाडु। जो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसको एक और नेम से भी जाना जाता है जो कि, जी हाँ, टाइगर रिजर्व पार्क। ठीक है दोस्तों, मधुमलाई टाइगर रिजर्व पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड या केरल। दोस्तों इसका कॉर्बेट का जो पूरा नाम है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत फेमस भी रहा, और जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वहाँ पे कई बार गए हुए हैं विजिट के लिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। प्लस ये एक और चीज़ के नाम से जाना जाता है, जी हाँ दोस्तों, टाइगर रिजर्व पार्क। क्योंकि जो भी ज़्यादातर जो पार्क होते हैं वो टाइगर रिजर्व पार्क के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर टाइगर होते हैं तो उनके लिए वो रिजर्व कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर्स को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि टाइगर हमारा, जो कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, जो जानवर है, वो टाइगर ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंदन कानन जू इज लोकेटेड एट। नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, गुजरात या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर है नंदन कानन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा। जो नंदन कानन चिड़ियाघर है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात। जो गोविंद वन्य जीवन अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। जो गोविंद वन्य जीवन अभयारण्य है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल छप्पर वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ताल छप्पर वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान। जो ताल छप्पर वन्य जीवन अभयारण्य है वो राजस्थान में स्थित है। वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नहीं है? यानी कि सॉरी, इसके पहले ऑप्शन बता देता हूँ। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, सरिस्का वन्य जीव, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य, गोविंद वन्य जीव अभयारण्य। यानी कि ये जो 4 नेशनल पार्क दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पार्क राजस्थान में नहीं है? तो दोस्तों इनमें से 3 के बारे में तो आपको बता चुका हूँ। अब जो उसमें पहला वाला ऑप्शन है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, तो ये भी मैं बता दूं कि ये भी भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये भी राजस्थान में ही है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ। भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये भी राजस्थान में है, सरिस्का वन्य जीवन अभयारण्य ये भी राजस्थान में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है, और गोविंद वन्य जीव अभयारण्य बस यही एक है जो राजस्थान में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। क्योंकि अभी लास्ट के क्वेश्चन में ये बताया गया था कि गोविंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उसका आंसर था उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, तो आपको पता होगा। बताइए इसका जवाब क्या है? जी हाँ, इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेरियार अभयारण्य कहाँ है? पेरियार सेंचुरी कहाँ है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। अभी बताया था कि ये पेरियार
कहाँ पर है, बताइए। जी हाँ, इसका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या असम। इसका आंसर अभी बताया था, बताइए क्या है इसका आंसर। जी हाँ, राजस्थान, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन, काराकोरम वन्य जीव अभयारण्य किस क्षेत्र में है? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या जम्मू कश्मीर। दोस्तों, वैसे इसका आंसर तो बहुत इजी है। अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जैसे कि अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हिमालयन रेंज के बारे में आप और पढ़ते हो। तो उसमें कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे काराकोरम है और शिवालिक हिमालय है। तो इसी तरीके से ये काराकोरम भी, ये आपको पता है कि हिमालय पर्वत है वो किस तरफ पड़ता है, जम्मू कश्मीर की तरफ या उसी तरफ की रेंज में पड़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, एक ही ऑप्शन है जो कि ऊपर टॉप पर आता है भारत में, वो है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क इज इन, दुधवा नेशनल पार्क किस में है? ऑप्शन है इसके राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। यानी कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसका आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल्स इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन, फार्मास्यूटिकल्स किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है येलो रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन या पिंक रेवोल्यूशन। इसका आंसर है पिंक रेवोल्यूशन। जो फार्मास्यूटिकल्स क्रांति है, जो रेवोल्यूशन है, वो पिंक क्रांति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन इज कंसर्न विद, स्वर्ण क्रांति का संबंध है। तो इसमें आपको बताना है कि स्वर्ण क्रांति का इनमें से किसका संबंध है। ऑप्शन है सब्जियां, तेल के बीज, फल या कपास। तो दोस्तों इसका आंसर है फल। जो स्वर्ण क्रांति का संबंध है वो है फल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन रेवोल्यूशन इज कंसर्न विद, भूरी क्रांति इसमें चिंतित नहीं होगा किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है मांस, मीट, आलू, चमड़ा या ऊन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चमड़ा। जो भूरी क्रांति रेवोल्यूशन है ये चमड़े से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोटैटो प्रोडक्शन रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन, आलू का उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है गोल, राउंड, त्रिभुज, भूरा या ओवल, यानी कि अंडे के आकार का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोल। जो आलू का उत्पादन है वो गोल क्रांति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद, काली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है तेल के बीज, कच्चे तेल, अंगूर या कोयला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कच्चा तेल। क्योंकि जब जो तेल निकलता है वो जहाँ से भी निकलता है, तो तेल के कुएं होते हैं तो उसमें से काला तेल निकलता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा जो रेलगाड़ी से जो वो तेल के टैंकर होते हैं, उनमें जो तेल होता है, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, वो ब्लैक होता है। फिर वो फिल्टर होता है, उसके बाद वो हमारे लिए कई पेट्रोल, डीजल, उसमें से ही वो फिल्टर होके आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टी गार्डन ऑफ इंडिया इज, भारत का टी गार्डन है। ऑप्शन है बिहार, गोवा, तमिलनाडु या असम।
दोस्तों ये तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को भी पता होगा कि चाय की खेती या चाय के बागान सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो वो है असम, क्योंकि असम में ही चाय की सबसे ज़्यादा खेती होती है। जो बागानी है वो असम में ही होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, स्वर्ण फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है कपास उत्पादन, जूट उत्पादन, गेहूं या रेशम उत्पादन। तो दोस्तों इसका आंसर है जूट उत्पादन। जो स्वर्ण फाइबर क्रांति है वो जूट उत्पादन से संबंधित है, जूट उत्पादन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है कपास उत्पादन, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन या फल उत्पादन। तो दोस्तों इसका आंसर है कपास उत्पादन। जो सिल्वर फाइबर क्रांति है वो कपास उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुगर बोल ऑफ इंडिया इज, भारत का चीनी कटोरा किसे कहते हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसको चीनी का कटोरा क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर होती है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। राइस बोल ऑफ इंडिया, भारत का चावल का कटोरा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या तमिलनाडु। दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी चावल की खेती बहुत होती है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सारे क्वेश्चन जो कि आपके पार्क से रिलेटेड थे, जो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनसे रिलेटेड थे। कुछ भारत के जो फेमस पार्क हैं उनसे हैं, और जो फेमस रेवोल्यूशन हुए थे उनसे रिलेटेड हैं, और कुछ थोड़े से जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।